सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर रंग रोगन की एंट्री इस प्रकार करें सबमिट 2 अक्टूबर 2025 के बाद विद्यांजलि 5.0 के अंतर्गत। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में दीपावली के दिनों में विद्यालय में रंग रोगन का कार्य किया गया था। इस रंग रोगन का कार्य जो किया गया सभी विद्यालयों में, तो इसकी एंट्री हमें साला दर्पण पर भी करनी है। ये सभी विद्यालयों के लिए आवश्यक है। जैसे ही आप साला दर्पण ओपन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद होम पेज पर ही विद्यांजलि 5.0 के अंतर्गत अगर किसी भी विद्यालय में भामाशाह व्यक्तिगत दानदाता कंपनी द्वारा रंगाई पुताई करवाई गई है या रिपेयरिंग की कार्य किया गया है जो 2 अक्टूबर 2025 के बाद का है, तो इसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी होगी। तो ये सूचना हमें किस तरह से दर्ज करनी है? रंगाई पुताई की सूचना, इसके साथ साथ अगर मरम्मत का कार्य हुआ है तो उसकी सूचना। इसमें आपको ये भी पूछा जाएगा कि अगर हुई है तो इसकी लागत कितनी आई है और किनके द्वारा की गई है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि इनमें से किसी ने भी हमारे विद्यालय में रंगाई पुताई का कार्य नहीं करवाया है तो किस प्रकार एंट्री करनी है, और इसके अलावा भी आपके मन में डाउट होगा कि हमने छात्र कोष निधि से भी कार्य करवाया है तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम साला दर्पण लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने होम पेज पर ही ये एंट्री आ जाती है करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है हाँ और ना में जवाब देना है। तो अगर आप इसको ऑप्शन को ही यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जैसे, क्या विद्यालय में भामाशाह व्यक्तिगत दानदाता या कंपनी द्वारा 2 अक्टूबर 2025 के उपरांत यानी बाद में रंगाई पुताई सफाई एवं भवन रिपेयरिंग का कार्य करवाया गया है, यानी इनके द्वारा करवाया गया है या नहीं, तो यहाँ पे हाँ या ना में आपको जवाब देना है। दूसरी बात यहाँ पे रहेगी, जो रेड कलर से लिखी गई लाइन है इसको आप स्पष्ट तौर से समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि यदि भामाशाह कंपनी या संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से कराई गई या नहीं कराई गई है तो नहीं सेलेक्ट करें। यानी इसमें दो बातें शामिल है कि यदि अगर आपके विद्यालय में जो रंगाई पुताई या रिपेयरिंग का कार्य भामाशाह कंपनी या संस्था के अतिरिक्त अगर संस्था द्वारा करवाया गया है तो हाँ आएगा, कंपनी द्वारा करवाया गया तो भी हाँ, भामाशाह द्वारा करवाया गया तो भी हाँ। अगर इनमें से करवाया गया है तो हाँ, और अन्य किसी भी प्रकार से अगर कराई गई है या नहीं कराई गई है तो नहीं सेलेक्ट करना है। दोनों परिस्थितियों में आपको यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको करवाई गई है तो पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। हाँ सेलेक्ट कीजिए और सुरक्षित बटन करें बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने हाँ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं कि अगर आपके विद्यालय में रंगाई पुताई सफाई कार्य करवाने वाले भामाशाह का प्रकार चुनिए, व्यक्तिगत दानदाता है, सामूहिक जन सहयोग है या कंपनी द्वारा कराया गया है या संस्था द्वारा करवाया गया है, तो इनमें से जो भी उचित हो उसको टिक मार्क कीजिए। जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे तो ये जो नीचे के ऑप्शन है जिसको आप टिक करेंगे वो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। इसी तरह रिपेयरिंग का कार्य कराने वाले भामाशाह का प्रकार, अगर रिपेयरिंग हुई है तो इनमें से जो भी जिसने भी करवाई है वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे उनकी सहयोग राशि है वो आपको दर्ज करनी है और सुरक्षित करें यानी सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर भामाशाह कंपनी या संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कराई गई या नहीं कराई गई है तो नहीं सेलेक्ट करें, तो आपको नहीं करके सीधा ही सबमिट करें यानी सुरक्षित करें बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने सेव सक्सेसफुली का इस तरह से मैसेज भी आ जाएगा, आपका डाटा है वो सेव हो जाएगा। तो साथियों, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपके विद्यालय में रंगाई पुताई या मरम्मत का कार्य, सफाई का कार्य भामाशाह द्वारा, व्यक्तिगत संस्था द्वारा या जन संयोग द्वारा करवाया गया है तो आप इसमें हाँ यानी यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में आपको नो सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। बस इतनी सी एंट्री है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।